बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से कस्बे में जहां मस्जिद की अजान की आवाज सुबह की ठंडी हवा के साथ फैल जाती थी, वहीं एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम था हामिद। हामिद के पास न बड़ा घर था, न दौलत, न जमीन जायदाद। एक छोटी सी झोपड़ी, टूटी हुई चारपाई और रोज की मजदूरी, यही उसकी पूरी दुनिया थी। लेकिन उसके दिल में जो चीज थी वह बहुत बड़ी थी, अल्लाह पर यकीन। जब भी रमजान का महीना आता, उसका चेहरा खिल उठता। लोग कहते, हामिद, तेरे पास तो खाने को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी है, तू रोजा कैसे रखेगा? वह मुस्कुराकर जवाब देता, रोटी देने वाला मैं नहीं, अल्लाह है। पहले रोजे की सहरी में उसके घर सिर्फ सूखी रोटी और पानी था। उसकी बीवी आयशा ने शर्माते हुए कहा, आज बस इतना ही है। हामिद ने कहा, अल्लाह की राह में जो है वही बहुत है। उसने नियत की, ऐ अल्लाह, मैं रोजा सिर्फ तेरी रजा के लिए रखता हूं। दिन चढ़ा, धूप तेज थी। हामिद ईंट भट्ठे पर काम कर रहा था। पसीना कपड़ों को भिगो चुका था, गला सूख रहा था। पास में काम करने वाला करीम बोला, इतनी गर्मी में रोजा कौन देख रहा है, पानी पी ले। हामिद ने आसमान की तरफ देखा और कहा, लोग नहीं, मेरा रब देख रहा है। दोपहर में मालिक आया, अगर रोजा रखोगे तो काम कम कर पाओगे, या तो रोजा छोड़ दो या मजदूरी कम मिलेगी। हामिद के सामने 2 रास्ते थे, पेट या सब्र। उसने सिर झुकाकर कहा, मजदूरी कम दे देना, लेकिन मैं अपना रोजा नहीं छोड़ सकता। शाम हुई, घर में सिर्फ 3 खजूर और थोड़ा पानी था। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। एक मुसाफिर खड़ा था। इफ्तार के लिए कुछ मिल सकता है? घर में जो था वही आखिरी था। हामिद ने 3 खजूर मुसाफिर को दे दी। खुद और आयशा ने सिर्फ पानी से रोजा खोला। पेट खाली था, लेकिन दिल भरा हुआ। कुछ देर बाद वही मुसाफिर वापस आया। वह असल में एक अमीर व्यापारी था। उसने कहा, आज मैंने देखा कि असली अमीर कौन है, जिसके पास कुछ नहीं फिर भी सब कुछ दे दिया। मगर हामिद की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, रोजी देने वाला अल्लाह है, अगर मदद करनी है तो गरीबों में बांट दीजिए। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी, लेकिन उसके दिल की सादगी कभी नहीं बदली। एक दिन करीम परेशान बैठा था। घर में खाने को कुछ नहीं, सोच रहा हूं रोजा छोड़ दूं। हामिद ने कहा, रोजा भूख का नाम नहीं, भरोसे का नाम है। उसने अपनी मजदूरी का आधा हिस्सा करीम को दे दिया। आखिरी अशरे में हामिद रातों को उठकर रोता, ऐ अल्लाह, मुझे अमीर मत बना, मुझे अपना बना ले। ईद का चांद नजर आया। लोगों ने नए कपड़े पहने। हामिद के पास नए कपड़े नहीं थे। रास्ते में एक बच्चा रो रहा था। उसके पास कपड़े नहीं थे। हामिद की जेब में थोड़े से पैसे थे। उसने सब बच्चे को दे दिए। खुद खाली हाथ ईदगाह चला गया। नमाज में उसने दुआ की, अगर तू मुझसे राजी है तो यही मेरी ईदी है। समय बीता, अल्लाह ने उसके कारोबार में बरकत दे दी। अब उसके पास घर था, जमीन थी, इज्जत थी। मगर हर साल रमजान आते ही वह वही पुरानी सादगी अपनाता। वह कहता, रोजा हमें भूख की याद दिलाने नहीं, अल्लाह की याद दिलाने आता है। एक साल वह बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने मना किया कि रोजा मुश्किल होगा। उसकी आंखें भर आईं। अगर मैं रोजा न रख सकूं तो मुझे उसका सवाब दे दे, क्योंकि दिल से मैं रोजेदार हूं। उसने जितना हो सका रोजा रखा, बाकी की कजा की नीयत की। कुछ समय बाद वह इस दुनिया से रुखसत हो गया। पूरा कस्बा रो रहा था। हर कोई गवाही दे रहा था कि उसने भूखे रहकर भी दूसरों को खिलाया। आज उसके बच्चे हर रमजान गरीबों के लिए इफ्तार करवाते हैं। उसकी बीवी आयशा कहती है, तुम्हारे अब्बा कहते थे, रोजा भूख नहीं भरोसा है। सोचिए, कयामत का दिन होगा,
सूरज सिर के करीब होगा, लोग प्यास से तड़प रहे होंगे, तभी आवाज आएगी, रोजेदार कहाँ हैं? और एक खास दरवाजा खोला जाएगा, रैयान। उम्मीद है कि हामिद जैसे लोग उसी दरवाजे से दाखिल होंगे। रोजा सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं है, रोजा सब्र है, रोजा तकवा है, रोजा शुक्र है, रोजा गुनाहों को मिटाता है, रोजा दिल को नूर से भर देता है, रोजा इंसान को जन्नत के करीब ले जाता है। अल्लाह फरमाता है, रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। सोचिए, जब बदला खुद अल्लाह दे तो वह कितना बड़ा होगा। अगर एक गरीब मजदूर तपती धूप में रोजा रख सकता है, अगर वह आखिरी खजूर भी किसी और को दे सकता है, तो हम क्यों नहीं? आइए नियत करें, रोजा सिर्फ पेट का नहीं, आंखों का भी हो, रोजा जुबान का भी हो, रोजा दिल का भी हो। ऐ अल्लाह, हमें सच्चा रोजेदार बना, हमारे छोटे छोटे सब्र को कबूल कर, हमारी प्यास को जन्नत की ठंडक में बदल दे और हमें रैयान के दरवाजे से बुला। आमीन।